नमस्कार दोस्तों। तो वीडियो है जिसकी बहुत डिमांड आ रही थी मुझे एंड बहुत लोग बहुत चैनल्स में बहुत कुछ लिख भी रहे थे। ए तू नहीं बोलेगा, लगता है गुरुजी के पास फंडिंग नहीं आई है वीडियो बनाने की। और कुछ करके भाई साहब, तो क्या फंडिंग आ गई है, क्या वीडियो बनने वाला है, लंबा भी थोड़ा हो सकता है। परम ज्ञानी लोग थोड़ा बाद में आते हैं और फिर पूरा ज्ञान दे जाते हैं और उसके बाद फिर कुछ और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सारी प्यास यहीं मिट जाएगी, केतु यहीं सबका शांत हो जाएगा। फुल क्लैरिटी ऑन सीजीपी प्रोटेस्ट, दिल्ली के अंदर क्या हुआ, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, ये क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया तरह से बताऊंगा। जैसा मैं बताऊंगा ऐसा कोई नहीं बताता। और शुरू में अपनी इतनी तारीफ करनी ज़रूरी इसलिए कहते लेट यू, आप लोगों को डिसाइड करने दो। नहीं, आप लोगों को डिसाइड करना है, पर पहले अपनी गर्दन तो आगे करो ना। पहले बोलो खाना इतना अच्छा बना है, तभी चेक होगा क्वेश्चन पेपर। तो मेरा क्वेश्चन पेपर चेक करना, पूरा वीडियो देखना, सुकून आएगा आप लोगों को। आप कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं 7 किरदारों के हिसाब से बताऊंगा। 7 किरदार हैं इस पूरी सिचुएशन में। एक पहला किरदार तो है गवर्नमेंट या सिस्टम किरदार, जो इसके अंदर प्ले कर रहा है, उसका क्या रोल है, क्या गलतियां हैं, क्या भविष्य है, क्यों है, उसके बारे में। दूसरे किरदार हैं सीजेपी एंड सोनम वांगचुक, उनके ऊपर बातचीत होगी। तीसरे किरदार जो बड़ा प्ले रोल किया और जो हमने देखा है वो है पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो भी एसोसिएटेड वो किरदार। चौथा किरदार पे मैं बात करूँगा गोदी मीडिया पे। गोदी मीडिया जो है उसके ऊपर उसका उनका क्या रोल और भविष्य। फिर यूट्यूब और यूट्यूबर्स का 5वां किरदार रहेगा मेरा। छठा किरदार रहेगा सेलिब्रिटीज़, जो बोल रहे हैं, जो नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोलते। जो जो आपके मन में सवाल आए हैं, जहाँ जहाँ सवाल आए हैं, हर सवाल का जवाब मिलेगा। बेहतरीन मैच होगा, बढ़िया, दोनों तरफ से बैटिंग होगी, बॉलिंग होगी, कौन जीता एंड में पता चलेगा। और 7वां किरदार मेरा है आप लोग, आम जनता। सबके हिसाब से आपको अब आगे क्या देखना है, क्या सोचना है, हम कहाँ जा रहे हैं, बहुत टेक अवेज होंगे और एग्जैक्टली क्या करना है बताऊंगा। ये सारी चीज़ को कंज्यूम कैसे करना है। सिस्टम और गवर्नमेंट को पता है और बुद्धिजीवियों को और काफ़ी एक लेवल से ऊपर लोगों को पता है कि ये जो भी हो रहा है, इट्स नॉट ओनली अबाउट नीट, इट्स नॉट ओनली अबाउट नीट, देर आर टू मैनी अदर थिंग्स। बट ये जो सिस्टम का प्रोसेस था, ब्रेजन इट आउट, किसी चीज़ पे जवाब नहीं देना। जहाज कितने गिरे पूछ मत लेना पिछले साल, ये क्या हुआ एसआईआर पता नहीं, पार्टी एक के बाद एक तोड़ना। एंड वो जगरनॉट चल रहा था, ऐसे कहते हैं ना, रथ, विजय रथ, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। भाई फिर ये मिल गए, भाई ये मिल गए। फिर इनने कौन मिल गए भाई, क्योंकि भाई तुम एमपीओ को तो तोड़ दोगे ईडी की रेड से, ये 18-20 साल के बालका ने के तोड़ोगे, इन धोरा के है। व्हाट डू दीज चिल्ड्रन हैव? एंड देन सडनली इट्स लाइक, आई विल टेल यू, कैजुअलनेस रही है सिस्टम की। इनको बहुत हल्का आंका गया। ये जेंजी को मैं पहले भी बताता हूँ कि इनको हल्के में मत लेना, लोगों से पूछो। लोग इनके, जिनके बच्चे, वही प्रॉब्लम है ना, जिनके बच्चों का सिस्टम नहीं पता, अपने बच्चे बाहर भेज दिए और अपने घर में है नहीं कोई। अपने देखो तो सही, काबू में नहीं आते घर में यार बच्चे। एंड अब ये सीट्स पे आएंगे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी जो है और उसके इक्विवेलेंट जो भी होता है, लड़के लड़की दोनों है। तो ये एरोगेंस बहुत ज़्यादा रही सिस्टम की, एंड इनने हल्के में लिया। जैसे कि नेपोलियन इतना बड़ा वो था मिलिट्री लीडर, एंड ही मेट हिज वाटरलू बैटल में, आपको पता है, आपने ड्यूक वेलिंगटन से हार गया क्योंकि उसका पेट साफ नहीं था, वो बाथरूम में रहा। कैजुअल से थे, वो कहते कि ये क्या है, ये अंग्रेजों की फौज का, शाम दोपहर तक निपटा देंगे। एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। इंटेलिजेंस का फेलियर, पुलिस फोर्स उतनी नहीं। अब वो पुलिस फोर्स पे तो मैं डिटेल बताऊंगा क्या किया गया। समबडी हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल, इतने हल्के में नहीं लेना है। आप लोग रीच आउट ही नहीं करें इनको, क्या है, बिकॉज आई टेल यू व्हाई। गवर्नमेंट एंड सिस्टम थॉट ये ना सोशल मीडिया पे ही चलेगी सारी लड़ाई।
और उस पर कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि इनके सीजेपी वालों के 22 इतने मिलियन फॉलोअर्स हो गए, बीजेपी से भी ज़्यादा, पर प्रोटेस्ट साइड पे उतने लोग आ नहीं रहे थे, तो इनको लगा ऐसा कुछ होगा नहीं, 1 लाख लोग आ जाएंगे और पार्लियामेंट तक का हो जाएगा और ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा कल्पना नहीं करी थी। ये आगे सिस्टम के लिए बहुत बड़ा धक्का है। पर सिस्टम के अंदर जो समझाने वाली फोर्सेस होती हैं, वो होते हैं, वो इतने इंटेलिजेंट नहीं रह गए। एक वो हमारे आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जो हर चीज़ में जीरो का आविष्कार भारत ने किया था, 2000 साल पहले ऐसे था, ये था। अभी ये बोर हो चुके हैं यार सुन सुन के। आज की बात बता रहा हूँ, एक सिंपल सी चीज़ को ढंग से समझा सकते थे कि ये तो कांड जो है ठीक है, इसका तो हम अगले साल ये स्टेप्स करें कि भाई इस भाजपा सरकार ने 2014 में जब हमारी सीट्स होती थी मेडिकल की 50,000, उसको बढ़ाकर 1,28,000 कराया, 2.5 गुना से ज़्यादा सीट्स ले गए हैं लोग। आ गया तो फंडिंग इनको, अरे पूरा सुन लो यार, मैं क्या फंडिंग नहीं लेके आया, ऐसे करके मत बोलो, ठीक है, क्योंकि इस तरफ बोलो तो फंडिंग जोर शोरों से आ गई है, इस तरफ बोलो तो यहाँ से आ गई। हालांकि अभी यूट्यूब का वैसे बता रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे आके सरकार को और इस सबको ऐसे कर दो तो व्यूज़ वैसे आ जाते हैं, फंडिंग की ज़रूरत नहीं। फंडिंग की ज़रूरत तो मतलब सरकार को अच्छा बोलने के लिए, तो वो खुद भी बता रहा हूँ कि हाँ उसकी तो तू सरकार, मैं तो पूरा सुन लो ना, पिक्चर पूरी देखी नहीं ऐसी बता दोगे हैं। वो गुप्त पिक्चर में पहले ही पता था आपको, काजोल इज द किलर, पहले सीन में ही राज बब्बर का जब होता है, पूरी पिक्चर देख के पता चलेगा ना। जजमेंट करना, ठहरो, देखो, समझो, एंजॉय करो। तो दे हैव स्क्रूड इट अप इज द करेक्ट वर्ड, एंड रॉयली दैट टू। एंड ये ना एक चीज़ तो मेरे को ऐसा लग रही है, जिस तरह मोदी जी का इतना ज़्यादा घूमना हुआ जब उनने बोला कि आप लोग पेट्रोल मत ज़्यादा वेस्ट करो और वर्क फ्रॉम होम करो और फॉरेन मत जाओ, गोल्ड मत लो, और खुद घूमना बंद ही नहीं किया। मेरे को उस टाइम फीलिंग आई, और अब वो फीलिंग काफ़ी स्ट्रांग हो गई है कि मुझे ऐसा लग रहा है मोदी जी ने मेंटली सोच लिया है शायद कि अगली जुलाई में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है एंड हैंड ओवर करना है। वो एक होता है ना फेयरवेल मोड में, उन्हें पता है बाकी देशों में एज ए प्राइम मिनिस्टर घूमोगे तो थोड़ा ज़्यादा वो रहता है कम, बिकॉज अदरवाइज कुछ हो नहीं रहा है उन विजिट्स में और लोग चिढ़ रहे हैं। अदरवाइज तो देखो, अगर इतना बड़ा, अगर मैं हूँ लीडर या कोई भी है, आप बोलो कि भाई हम, जैसे कोई घर में बोले कि भाई बाहर का खाना नहीं खाएंगे, इट्स नॉट गुड, एंड हम घर में हेल्दी खाना खाएंगे, स्विगी जोमेटो कम करो। कई बार होता है ना, जैसे मैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में बताता हूँ, और फिर खुद का ही चटकारे मतलब हैं, वो समोसा बाहर से आगरा चाट ऑर्डर कर दो या कोई और कुछ कर दो भाई ऐसे, तो फिर आपके घर वाले आपको कैसे देखेंगे उस मामले में? भाई इसके ना कंट्रोल इसके नहीं है, हमारे नाम का कंट्रोल है। तो ये ऑरा बहुत भयंकर तरह से गिरी है, ये विश्वगुरु हो लिया। और दूसरी चीज़ आप देखो कि आज के दिन ऐसे बोलो, पहले भक्त मिलते थे लड़ने के लिए, खूब सारे लड़ने को तैयार हो जाते थे, कुछ भी बोल दो। घर परिवार में ऐसा लगता था कि कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, कोई तंत्र आके परेशान करे, आप ही के रिश्तेदार आपको पीट देंगे अगर ज़्यादा आपने इनके साथ ऐसे बात कर ली। फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी, फिर ऐसा लगा कि बड़ा बोला तो पार्क में पिट जाऊंगा, लिफ्ट में पिट जाऊंगा कहीं पे, अगर ज़्यादा बोला मॉल में कहीं। अब ये चीज़ अब उल्टा होता जा रहा है। अब जो सपोर्टर्स है ना, उनको वो चुप हो गए, और दूसरी तरफ मामला चला गया, एंड सिस्टम को वेकअप करना पड़ेगा कि जो किसान नहीं कर पाए वो बच्चों ने करके दिखाया। एक बार तो अंदर से ना थोड़ी स्माइल और हंसी भी आती है, और ऐसा लगता है कि मैं भी जेंजी को इतना नहीं आंकता था, मेरे को लगता था मामला ठीक है, पर भाई साहब सलामी हो, ठीक है, क्योंकि अब आगे बताऊंगा, ठीक है, पूरा चलते हैं आगे। सेकंड जो मैंने बोला था सीजेपी और सोनम वांगचुक, टू पुट इट क्लियरली, बिकॉज कई बार होता है कंटेंट क्रिएटर कितना आप ऐसे हम बोलें कि ऐसा है वैसा है, अपना ओपिनियन और वो सब बताना पड़ेगा। पहले तो मैंने बताया कि कांड हुआ ही है सिस्टम से, ठीक है, वो धर्मेंद्र प्रधान जो खुद स्टूडेंट लीडर होकर और अपनी फ्रैक्चर करके पेपर लीक के अगेंस्ट लीडर बने थे, अब लाइफ इज कम फुल सर्कल, अब उन्हीं के आगे वो काम हो रहा है, ठीक है। तो आगे बताऊंगा सॉल्यूशंस की तरफ एंड प्रैक्टिकलिटी की तरफ, एंड जनता को कैसे सुकून दे। वीडियो है भाई, आराम से देख लेना, इतना कंटेंट आपने देखा है, इतने वीडियोस देखे हैं आपने, तो ये भी देख लेना पूरा। सीजेपी और सोनम वांगचुक का आई एम नॉट फैन एट ऑल, स्पेशली सोनम वांगचुक जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स हैं। उनकी
पिछली बीवी, शादी किससे, वो कौन, कहाँ, क्या, भैया क्वेश्चन मार्क है। ऐसी कोई उठ के अचानक से नहीं आ जाता। ऊपर से ये अन्ना हजारे वाला जो मोमेंट हो, उसमें देखा अन्ना हजारे जी का वो चेहरा ऐसे करके, सी आईक्यू लेवल्स कहीं थे ही नहीं। अरविंद केजरीवाल एंड वो ले गए, वो पीछे मगासे से फिर वही रॉकफेलर फाउंडेशन, अनफोर्ड फाउंडेशन। एक तो होती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, तू आ गया कहने के लिए, भाई सब जीवन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे चलता है, इतना टू मच कैसे है यार? भाई किस लिए, क्या है, मतलब क्वेश्चन मार्क है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट फैन ऑफ अरविंद केजरीवाल ऑल्सो, बट दैट डजंट मीन कि बीजेपी कांग्रेस में कोई कमी नहीं है या यहाँ कोई ठीक नहीं है, यहाँ कुछ नहीं। बट जो नेशनलिस्ट ये पार्टीज हैं अपनी, जो बीजेपी और कांग्रेस, दोनों दो धड़े ही मैं मानूंगा, ठीक है, इंक्लूडिंग जो बाकी पार्टीज भी होती हैं, उनमें एक ऑर्गेनिक चीजें हैं। ये चीज ना, वो ऐसे आम आदमी कोई बनता नहीं है भाई। आई फील आई एम वेरी स्मार्ट, ज्ञानी, इंटेलिजेंट, पैट्रियट, फलाना धमकाना, मैं ऐसे नहीं आ सकता। कोई उठाकर रखे तो अलग बात है, इट इज नॉट दैट इजी। एंड देन सिर्फ जो उठा के रखेगा फिर उसके भी तो हुक्म मचाने पड़ेंगे ना, ये भी समझना पड़ता है। उसकी थॉट प्रोसेस पे भी अलाइन करना पड़ता है। भर दो दिल्ली को गरीबों से, गरीब 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 बात करते रहो, क्या एजेंट। तो ये क्वेश्चन मार्क है। सीजेपी तो खुद ही हेडलेस है। क्या मैं स्टूडेंट्स को कुछ अगेंस्ट बोल रहा हूँ? क्या मैं कह रहा हूँ प्रोटेस्ट मत करो? क्या मैं गवर्नमेंट की बैटिंग कर रहा हूँ? नो। देश आज़ाद है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको प्रोटेस्ट करने का हक है। तो सीजेपी का हक नहीं मारने को मैं कह रहा, बट दैट डजंट मीन आई एम फॉन्ड ऑफ सीजेपी। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस सिस्टम एंड गवर्नमेंट ऑल्सो, हाउ दे हैव बिहेव्ड। निंदनीय है, क्योंकि हर बार बताना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग वैसे हो जाओगे। क्योंकि पीपल जस्ट वॉन्ट टू कंज्यूम एवरीथिंग इन मीठा खट्टा, ठंडा गर्म, ठीक है, ब्लैक वाइट, न्यूएंस चीज़ों में तो टेस्ट में थोड़ा सा इशू रहता है कि खट्टा मीठा कैसे चल रहा है। तो is it possible that we may not be very happy with the system per se, and we may not still be very happy with the way CGP and all these people are going? सोनम वांगचुक अपना लद्दाख वाला लगा लो, बीच में लेफ्ट वाले आके बोलो ये ब्राह्मणवाद है। ये एक प्लेटफॉर्म दे दिया इन्हें सीजेपी वालों ने ना। अब वो हेडलेस चिकन है, लीडर है नहीं कोई, आके बैठ जाओ। वो फारूक अब्दुल्ला का बेटा, कौन सा चीफ मिनिस्टर अपना यहाँ पर, वो उमर अब्दुल्ला, आके वो JNK की, क्यों भाई एक JNK का आके कह रहा है आर्टिकल 370 करो? क्या हो रहा है यार? भाई एक जो प्रोटेस्ट है तुम्हारा, कोई भी आके कुछ भी बोल जाए, जिसको जो भी तकलीफ है उसको आके जाके पूरा ही लिस्ट बना दो कि मेरे यहाँ पे अभी सीवर ब्लॉक हो गया, वहाँ पर कूड़ा नहीं उठता। इंडिया में 10 करोड़ प्रॉब्लम्स है ना, 10,000 करोड़ प्रॉब्लम्स है देश में। तो ये कन्फ्यूजन कर रखा है। बच्चे डेफिनेटली जो अपने हैं भोले हैं, पर यूज़ हो रहे हैं और उन्हें पता नहीं चल रहा, ये एक फैक्ट है। तो एक चीज़ और है, जैसे बच्चे कई सालों से जो इस उम्र में रहते हैं, मैस्टरबेशन के शिकार रहते हैं, रीलों के शिकार रहते हैं, लाइफ वैसे मिजरेबली रहती है, तो कभी ऐसा वाला पर्पस जब मिल जाता है तो एक फील गुड फैक्टर रहता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल, कि मैं कुछ ग्रेट पर्पस के लिए कर रहा हूँ। और उसका उस टाइम पे आप दिल तोड़ नहीं सकते जाके, अबे क्या ही हो जाएगा। नहीं, इस प्रोटेस्ट से बहुत फ़ायदे कुछ हुए हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा एंड में। कुछ हुआ है फ़ायदा। अब जो बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है उसका नीट का पेपर नहीं निकल रहा। नीट का पेपर तो जिसका निकल गया वो तो भी तैयारी कर रहा है अपनी उसकी क्या होता है जो कॉन्फ्रेंस वगैरह वो करते हैं, एग्ज़ाम मतलब काउंसलिंग की, ठीक है, कि कौन से वाले में जाना है, रैंक कितना रहा है, वो बच्चे तो उधर लगे हुए हैं। ये वाले कोई और ही बच्चे हैं, पर एंग्विश निकल रहा है जो शायद पेरेंट्स पे नहीं निकल सकता, जो पेरेंट्स ने टाइट किया हुआ है, सिस्टम पे टाइट किया हुआ है, और आगे पीछे का, और बाकी सब लोग इनको यूज़ करेंगे। पर मेरे को बच्चों से, देखो मैं कह रहा हूँ बच्चों, जो प्रोटेस्ट करना है करो, देश आज़ाद है। मैं आपके गर्म तवे पे ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डाल रहा। मैं कोई गवर्नमेंट का एजेंट करके आपका ऐसा वाला फीलिंग नहीं है। पर मैं बच्चों को 2-3 चीज़ पूछना चाहता हूँ। ज़्यादातर बच्चे दिल्ली से आए हैं, जो कैमरास पे हमें यूट्यूब मिला कि दिल्ली के, नेचुरल है ना कि दिल्ली के बच्चे तो आएंगे, ठीक है, बाकी भी जगह से आए होंगे, ठीक है। पर दिल्ली में बच्चों को पूछना है अपने पापा और मम्मी से कि 2014 में 7 में से 7 MP आपने बीजेपी के करे, 2019 में आपने वही रिपीट मारा, 2024 में आपने फिर रिपीट मारा, पूरा फुल आउट ऑफ फुल नंबर्स, और अभी विधानसभा में भी आपने इनको बना दिया। तो अब ये लोग थोड़े एरोगेंट होंगे कि हर जगह ये जीत रहे हैं, तो इनका भी क्या कसूर है? ये कह रहे हैं कि जनता का साथ है, एंड ये
ये तो कोई, इट इज समथिंग लाइक ना, जैसे कि अब मेरे को एग्जांपल्स अपने लेने ही पड़ेंगे कोर कॉम्पिटिशन में जाके। जब शादी के बाद बेटा को सवाल पूछता है कि यार ये मम्मी ऐसे क्या, पहले तो नहीं पूछता था, तेरी बहू ने सिखा दिया। इट इज ईजी ना। सो थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीजेपी और द पावर इन द सेंटर। ये अभी बंगाल में जीते हैं, उससे पहले ये महाराष्ट्र में जीते थे, उससे पहले अभी दिल्ली दिल्ली तो बीच उसके बाद जीते, और फिर उससे पहले हरियाणा। मैं 2024 के बाद जो इलेक्शंस हुए हैं देश में, सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो फिर ये बोलेंगे कि जनता तो हमारे साथ है, ये बच्चे तो बहके हुए हैं, या जॉर्सोरस या कोई और, या एजेंट या एफबीआई या सीआईए। बोलना आसान है ना, इट इज नॉट। सी द ट्रुथ, द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज दिस, योर ट्रुथ मे बी दिस, माई ट्रुथ इज दिस, somebody else's truth, we are all, सनातन में ये चीज पॉसिबल है कि वी कैन को एग्जिस्ट विद लॉट ऑफ ट्रूथ। एब्सोल्यूट ट्रूथ तो शायद पता भी ना एग्जैक्टली चले, क्योंकि अगर ये बाहर वाली ताकतों का हाथ है तो भी तो इंटेलिजेंस का फेलियर है, तो भी तो सिस्टम और गवर्नमेंट का है कि कोई भी आके तुम्हें ऐसे प्रोटेस्ट करा जाता है और ऐसे हो जाता है। तो क्यों क्यों हुआ, ऐसे बोलने से थोड़ा होगा। डिसअफेक्शन से काम नहीं चलेगा। तंत्र को भी साथ साथ में बताता जा रहा हूँ कि ये ऐसे हैं, खाना खा रहे हैं, अनशन नहीं कर रहे, ये कर रहे, इनके बारे में बुरा मत बोलो, क्योंकि फिर गुस्सा चढ़ेगा इनको। कोई फायदा नहीं है करने का कि बच्चे बच्चे हैं, ये कौन से बच्चे दिखते हैं, ये तो इस उम्र के हैं, उस उम्र के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। इससे आपकी एरोगेंस झलकती है और इतने एरोगेंट लग रहे हैं। वही बात तमीज़ से हाथ जोड़ के ऐसे हो सकते हैं, हमारे बच्चे हैं, नहीं जी हमारे बच्चे हैं, कैसे, नहीं 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 भाई, बच्चे तो बहुत बड़े, बच्चे तो भगवान की मूर्त होते हैं, ऐसे करके कुछ अप्रोच करो। एक जो डिसरिगार्ड कर दिया है ना, वो बहुत खराब है। ठीक है, तीसरी चीज़ पे आते हैं, तीसरा किरदार पे, पुलिस। पुलिस का तो भाई जवान जैसे कहते हैं नाश देखने को मिला है। द फर्स्ट थिंग आई टेल, थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से, कि ट्रेनिंग में बहुत कमी है, वो दिख रही है दिल्ली पुलिस की। बहुत जिस तरह बिहेव किया है, एक महिला के प्राइवेट पार्ट्स में ऐसे डंडा ऐसे करना दिख रहा है, वो इट इज सच, इट शोज द माइंड। वो पार्लियामेंट में कूद रही थी महिला, वो कोई बंदूक लेके भाग रही थी, क्या था मतलब, सब देख रहे हैं। इट जस्ट शोज द नॉर्थ इंडियन मेल्स, जहाँ से ये पुलिस फोर्स आती है, उनका माइंड सेट। एंड आई बिलोंग टू दिस बेल्ट ओनली, सो आई अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। दिल्ली के 200 किलोमीटर के राउंड से बहुत भर्ती है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली में अगर आप 200 भी, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा है, 100 में ही निपट जाएंगे शायद से। ठीक है, माइंडसेट दिखता है लोगों का। एंड वो कितना सैडिस्टिक माइंडसेट है, आप सोचो कि एक महिला, और ये क्लास वॉर भी है, बिकॉज दीज पीपल व्हेन दे कम इन द रिक्रूट, इनने नीट का एग्जाम, जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है उसने नीट का एग्जाम नहीं दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी एंड अदर एस्पेक्ट्स विच आर प्लेइंग, एंड बहुत ब्यूटीफुली मैं इस वीडियो में समझा रहा हूँ। उनके अंदर भी बड़ी खुंदक है जब वो देखते हैं और मौका लगता है उन्हें। जैसे कि मैं अभी आगे भी बताऊंगा एक एग्जांपल में, जब मैं समराइज करूंगा, मैं हाल में कुछ और हुआ है, मिडिल क्लास की भी अपैथी है इस चीज़ में उनकी तरफ, और क्या है वो सब समझाऊंगा। पर ये चीज़ दिखाता है कि हमें एक लेवल के लोगों से दूर ही रहो तो अच्छा है, नहीं तो इस सिचुएशन में डलोगे तो दिस इज हाउ वो अंदर से निकल कर आएगा। जिस आप एक पुलिस, जो कोई आईपीएस अधिकारी था, थप्पड़ कस के एक महिला के वीडियो बना हुआ है, भाई क्या कर दिया उसने, एंड हाउ कैन यू हिट ए महिला, मतलब वो कोई आप पे मार नहीं रही, कुछ नहीं रही, जो भी बातचीत हुई होगी कुछ भी, आई डोंट नो, और कुछ ऐसे नहीं कि वो भीड़ लेके खड़ी है, कोई इंटिमिडेटिंग, कुछ नहीं, खड़ाच। ये जो एरोगेंस है, इससे ना इज्जत इतनी कम होती है। सी पुलिस में जनरली पीपल आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ पुलिस, और एट बेस्ट दे डिसलाइक और दे वांट टू, क्या वो कहावत बनी है पुलिस वालों की, ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, एंड जनरली दे विल नॉट बी प्राउड ऑफ 20th जुलाई व्हाट दे हैव डन। शाम को जितने भी डंडे बरसे, बच्चों पे बरसे, ये हुआ, पुलिस वाले जब जा रहे थे हताश, निराशा और मोराल लो के साथ जा रहे थे, और बच्चे फिर भी स्माइल मार रहे थे। ये वीडियोज आए हैं, लहूलुहान ये लोग हुए, सब कुछ ये हुआ। मतलब पुलिस वाले तो अपना कई जगह दिखा रहे हैं, हाथ में दर्द, मतलब इतने डंडे मारे तुम्हारे हाथ में दर्द होगा। एक मम्मी है जो अपने बच्चे को इतना मार रही है और फिर उसके हाथ में दर्द होकर पट्टी बांधती, तो सिंपैथी जाएगी क्या उसके पास?
तुम्हारे हाथ में, तो हाथ में ही क्यों तो प्रॉब्लम हुई तुम्हारे, तो कहीं अगर लगी होती चोट कहीं और लगी। इतना मारा है, इतना मारा है। एंड जिस देश में बच्चों पर इस तरह अटैक किया जाता है, दुनिया देख रही है। मतलब विश्व गुरु तो गया पता नहीं क्या लेने, ठीक है, कहां से कहां आगे क्या लेगेसी दिखा रहे हो। अरे जब मार रहे हो तो यू शुड बी क्लियर। वो बेचारा 18-19 साल का बच्चा है, पतली सी, उसको कोई हड्डी नहीं, कुछ नहीं, उसका मतलब कुछ भी इंटिमिडेटिंग नहीं है। आप सेपरेट, अब वो बोलेंगे नहीं मिसक्रीडियंट्स हैं ये, और जो असली वाले दबंग टाइप से हैं उनको तो कुछ करते जोर लगता है, जो असली होंगे भीड़ में, मैं मना नहीं कर रहा, बाकी लोग भी होंगे, पर वो बेचारे ठुके सबसे ज्यादा जो वनरेबल और कमजोर हैं। और महिलाओं के, और महिला तो फिर भी महिला मतलब वुमेन हो जाती, बच्चियों के। एंड कितने वो मजे ले रहे हैं ऐसे मार के, टच करके, वो ऐसे एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, मजा आया मजा आया, बिकॉज पीपल दे वर नॉट रियलाइजिंग कि वीडियो बन रहे हैं। ये ट्रेंड और निकल कर आया है कि आज के दिन सबसे बड़ी शक्ति मोबाइल फोन है, और हर आदमी चलता फिरता जर्नलिस्ट है। इस शक्ति को यूटिलाइज करो। मैं तो कहूँगा 2-2 मोबाइल फ़ोन ले लो, सस्ता भी ले लो अगर कोई है तो, अगर 2-2 की ज़रूरत हो, कोई एक लेके जाए तो दूसरे का। और इतनी बड़ी शक्ति बन चुका है ये आज के दिन। एंड ये लोकतंत्र के लिए, मतलब डेमोक्रेसी के लिए खड़ा है मोबाइल फ़ोन। अगर ये ना हो तो पता ही ना चले। गोदी मीडिया जो मेरा अगला वो है जो मैं बता, तो पुलिस वालों ने बहुत बुरा किया। 1 से 20 का रेशो होता है तो घबरा भी गए। जब वो होता है ना, आदमी डर जाता है, जैसे कोई भी आदमी कॉर्नर होता है डर जाता है, तो उसका अबनॉर्मल रिएक्शन आता है, क्योंकि 1 लाख लोग आ गए, 5,000 थे, तो ट्रेनिंग नहीं है। क्योंकि जब ट्रेनिंग होती है तो दम होता है। आंसू गैस, आंसू गैस, आंसू गैस तो सबसे यूजलेस। वो फेंक रहे हैं, बच्चे उन पे फेंक रहे हैं, वो इतनी सी उसकी लिमिट होती है, सब वो करके वो कर रहे हैं। शांति भी बरती जा सकती है, कोई लीडरशिप पुलिस की हो सकती है बच्चों को शांत, क्योंकि एक आधे वीडियो वो भी देखे, एक आध मतलब जैसे नेगेटिव वीडियोस तो देखो हर तरफ से वीडियोस आ रहे हैं, तो एक एक वीडियो में देखा, एक बोला मुझे मारोगे अंकल। कहते नहीं बेटे, हम तो, आप तुम्हारे बच्चे हैं, कैसे मारेंगे आपको, क्यों मारेंगे, बैठो आप आराम से बैठो। पुलिस पुलिस भी कुछ पानी पुनी पिला सकती थी, किसी को चोट लगी तो पुलिस वाले ले जा सकते थे, कुछ एम्बुलेंस। मतलब इट इज लाइक दैट, दुश्मनी टाइप है कि मारा ठोका छोड़ के चले गए, कि अब ये तुम अलग पार्टी हो, हम अलग पार्टी हैं। आप देख रहे हो मतलब चीज, तो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, लीडरशिप नहीं है। एंड उसका रीजन ये है कि सुत्ती पैसी है, पता ही नहीं क्या है, रेडी नहीं है, इसलिए आउट ऑफ सिलेबस आ गया। एक तो ये सारा सब कुछ ना सिस्टम गवर्नमेंट के लिए आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि अभी तक तो क्या है ना, पॉलिटिशियन, लीडर्स, एमपीज, उनकी सबकी हिस्ट्री, सबकी कि क्या क्या इसने कर रखा है तो आ जाओ फिर, और वो पार्टी तोड़ना एंड ऑल दैट चल रहा है। बच्चे का क्या करोगे 19 साल का। सी दैट इज द सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिस्टम हैज टू रिकॉग्नाइज। इफ द हैव नॉट्स इतने बढ़ जाएंगे एंड पीपल हु हैव नथिंग टू लूज बढ़ जाएंगे, तब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिस्टम टू रूल, टू हैव पीपल हु हैव लॉट ऑफ टू लूज, those people who have got lot to lose, तब वो सिस्टम में सिस्टम चलता है। आपने अगर मान लो इनकम टैक्स इतना कर दिया, आपका बाकी चीजें में मैं कुछ प्रियोरिटी कर दिया, लोग छोड़ छोड़ चले गए जिनके पास कुछ था। अब ये बच जाएंगे, फिर ये ऐसे ही बोलेंगे साड़ा हक ऐथे रख एंड यूर लाइक कि कितना हक रखूं भाई। पेपर लीक हुआ है, पेपर एनटीए से ही लीक हुआ है, पेपर मतलब इट इज लाइक कि खाना बनाने वाले ने ही डाल दिया, रास्ते में कहीं कुछ नहीं डाला। तो वो भी हमें देखना है ना, हम ही तो इंडियंस हैं भाई। गवर्नमेंट का तो है वो तो करेगी। अब इंडिया में हिस्टोरिकली फोर्ट के दरवाजे खोल दिए गए थे पैसे लेके, जहां दुश्मन आके वो कैप्चर कर जाया करता। हिस्ट्री में कितनी बार पढ़ लो, अंग्रेजों का पढ़ लो, ये कर लो, बैटल ऑफ प्लासी पढ़ लो, क्लाइव लैंड वाली। वो पैसे खिलाए मीर जाफर और उनने लड़ाई नहीं लड़ी। 300 अंग्रेजों की फौज, पूरी उनकी 30,000 लड़ाई नहीं हुई। तो ये हमारे देश का कल्चर में भी करप्शन है ना इसमें। ठीक है, गवर्नमेंट को ऐसा थोड़ना है कि अब तू गवर्नमेंट की बात करने लगा। अरे नहीं, गवर्नमेंट को नहीं मैं, और इनको सिस्टम को नहीं बख्श रहा। रिजाइन करो, रिजाइन। धर्मेंद्र प्रधान जी का थोड़ा चलेगा काम सिर्फ। मैं तो चाहता हूँ निर्मला सीतारमन जी भी रिजाइन करें, गडकरी जी भी रिजाइन करें। मैं बोल थक गया मोदी जी और उनके जो घनिष्ठ लोग हैं कि कैबिनेट बदल दो। ये आपकी स्ट्रेंथ थी, लोग बदल देते थे। हरियाणा में खट्टर जी का हुआ तो आपने बदल दिया, आ गई सरकार।
आपने मध्य प्रदेश में बदल दिया चेहरा, आपने अपनी स्ट्रेंथ को भूल गए। ऐसे कैबिनेट से क्या प्यार हो रखा है कि ये नहीं चेंज हो सकते? निकाल लो सबको, बुलाओ कंगना रनौत जी को और बाकी कितने एमपी लेके बैठे हो, मिनिस्टर सारे मतलब बदल दो, सारे सारे मतलब सारे, एंड देश शांत हो जाएगा। गुजरात में जैसे मैं जाता था या मिलता था लोगों से, लोग कहते बीजेपी क्यों पसंद है, कहते मिनिस्टर चेंज कर देते, चीफ मिनिस्टर चेंज कर देते हैं, चेक करो जाके आप गुजरात में। मोदी जी की बात बता रहा हूँ मैं, जो वो है, ठीक है। एंड मतलब मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे उसके बाद की बात, ठीक है, तो वो चेंज करते रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी ठीक होता रहता है। एंड कोई एक आदमी नहीं रहता, एक आदमी ज्यादा रहता है तो सिस्टमेटिक करप्शन या नेग्लिजेंस या लेथार्जी कह लो या डिसरिगार्ड टू वॉट एवर सिस्टम्स रहता है। क्योंकि आप मिनिस्टर चेंज नहीं करोगे, मिनिस्टर अपना आईएएस चेंज नहीं करेगा, सेक्रेटरी चेंज नहीं करेगा, सेक्रेटरी अपना चपड़ास चेंज नहीं करेगा, सारे सिस्टम में जंग लग जाएगा, वो सारा सिस्टम ही इकट्ठा रहता है। एंड देन दे रन आउट ऑफ आइडियाज कि यार इसको कैसे करना है। सीबीएसई का वो आप देख लो, ये अब बहुत लोग बोलते हैं कि यार एग्जाम तो ना पहले भी लीक हो रहे थे, कांग्रेस के टाइम पे भी होते थे, तो फिर ये जो सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सबकी ही क्लास ले रहा हूँ, अगर आप ध्यान से पेशेंस रखेंगे, आप मेरे को ऐसे नहीं बोल पाएंगे कि तू एंटी या प्रो है, मैं तो दिखा रहा हूँ आंखों देखा हाल। अरे कांग्रेस के टाइम पे इतने करप्शन के अलग फटते थे, 2G से लेके, कोयले से लेके, वो राजा से लेके, उनको कहाँ ये पेपर लीक पे कुछ इशू रेज करने की जरूरत थी जब बड़ी चीज हो रही थी। अभी सरकार में वो वाले उतने वाले नहीं हो रहे, वो हालांकि मुझे लग रहा है अब होने शुरू हो जाएंगे। जब ये इस तरह का काम आता है, एक वीकनेस सेंस करी जाती है तो अंदर से ही सिस्टम, ऐसा थोड़ा ना कि स्कैम होते नहीं कहीं, इट इज लाइक बाहर आने के लिए कोई तो स्टोरियां सुनाएगा ना, कोई तो प्रूफ देगा, वो अंदर वाला ही देगा। तो कांग्रेस के टाइम पे होते थे और अब होते हैं, टू रॉन्ग्स कैन, पहली बात, नेवर मेक ए राइट। कांग्रेस के होते थे तो बिठा दी ना कांग्रेस 15 साल, और आज भी इतना होने के बाद भी ऐसा नहीं कि राहुल गांधी पीएम लाओ, मोदी हटाओ, ये नारा नहीं हुआ अभी तक। मोदी हटाओ राहुल लाओ नारा नहीं बना है, इतना सब होने के बाद भी। तो ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, ये कोई नया नारा कुछ आया है, जब जब मोदी, मैं तो मोदी जी बोलूँगा, मोदी जी को डर लगता है तब तक वो पुलिस आगे करता है, ऐसे करके कुछ करके नारा बना है। अब वो कैच कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, इस पूरे नारे में क्या है, मोदी जी एंड डर को एसोसिएट कर दिया, तो लीडर की जो इमेज है वो गिर रही है। जैसे कि राहुल गांधी जी अभी 1-2 साल पहले ही उस इमेज से निकले हैं जो पप्पू वाली बनाई गई थी कि वो आलू डालो और वो निकलेगा, और जो इनने बढ़िया, बहुत बढ़िया बीजेपी वालों ने व्हाट्सएप कैंपेन और वो टेक्नोलॉजी का फर्स्ट मोर एडवांटेज। फिर राहुल जी ने भाई साहब चल के शनि स्ट्रॉन्ग कर लिया। शनि महाराज होते हैं ना, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी अगर आपको पता, शनि जब स्ट्रॉन्ग कर लो तो फिर आपको शहजादा कोई नहीं बोल सकता। मोदी जी पहले बोलते थे ना, शहजादा बोलता है ये, और शहजादा लगता था भाई 2012-2013 में, लगता था कि भाई एंटाइटल। अब नहीं लगता, शनि स्ट्रॉन्ग कर लिया, टाइम बीत गया, अब मोदी जी शहनशाह लगते हैं, इतने अच्छे। तो अब ये चेंज हो रहा है और ओपिनियन चेंज हो रही है। क्या ये होनी चाहिए? ऑफ कोर्स, डेमोक्रेसी में हमें जो हैं इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमें ऑब्जर्व करना है एंड उसमें किसी को पकड़ना नहीं है, बिकॉज सी, सब अपने कर्म भोग के जाएंगे। जो अच्छे करेगा उसको अच्छा मिलेगा, जो खराब करेगा वो खराब भोगना है। आप किसी को समझा सकते हो, जैसे इस सरकार को और सरकार चलाने वालों को, पर सारे मानते थोड़ा ना ये बात कि भाई आप, बीजेपी एक पार्टी है जो पार्टी को ऊपर समझती थी, इंडिविजुअल को नहीं। कांग्रेस ऐसी नहीं थी, कांग्रेस के लिए इंडिविजुअल बहुत बड़ा होता था और फिर इंडिविजुअल भी जाता था जब बहुत प्रेशर आता था, फिर ना पार्टी बड़ी थी ना इंडिविजुअल बड़ा था, और फिर ऐसी तैसी 15 साल से हो रखी है। बीजेपी इज ट्राइंग टू डू दैट। व्हाई दे आर ट्राइंग? निकाल लो यार, 11 करोड़ कार्यकर्ता है भाजपा के, तुम्हें कमी है मिनिस्टर और एमपी एमएलए और बनाने की? निकालो। आप चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकते हो, और पता नहीं कौन कौन कैसे कैसे, मतलब जो हैं, जो इतने बड़े नहीं थे, आम कार्यकर्ता बीजेपी में सीएम बन सकता है। तो ये ऐसे इतनी कमी क्या हो रखी है, सबको निकाल दो। पर वो चक्कर क्या हो रखा है कि हम कमज़ोर लगेंगे, वो भी बात सही है। अब इंडियंस को एक इंट्रोस्पेक्ट करना है कि जो गलती मान लेता है उसको हम कमज़ोर समझते हैं और फिर हम गलती बनवाने में लेटे रहते हैं।
क्योंकि अगर इनने गलती नहीं मानी और रिजाइन नहीं किया और आगे कोई बड़े बड़े इवेंट क्रिएट कर दिए गए इससे भी ज़्यादा, या क्रिएट कर दिए गए हो गए, क्योंकि बड़ा देश है, इवेंट वैसे भी हो जाता है, ठीक है, करने की जरूरत नहीं होती, हो भी जाता है, तो ध्यान उधर चला जाएगा। तो फिर ये 2 साल बाद ये नहीं बोलेंगे इसने रिजाइन किया था। पवन बंसल जी ने रिजाइन किया था अपना, पवन बंसल जी ने रिजाइन करना पड़ा था जब डायरेक्ट कोई भतीजे का या कुछ भांजे का पकड़ा गया था। धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ ऐसा नहीं कि उनके ऊपर करप्शन नहीं जा सकती, उनके ऊपर फोर्सी करना, नेग्लिजेंस या उसका इल्ज़ाम लग सकता है कि डिपार्टमेंट के नीचे, पर उनकी पर्सनल करप्शन नहीं है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह एनालाइज करना। फिर अगला किरदार आता है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का पतन हो चुका है एंड हमने देखा कि बच्चों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, कोई देखता नहीं है कि आप लोगों को एक काम तो हम कर सकते हैं। देखो, पॉलिटिशियन का क्या करेंगे, इतनी इलेक्टोरेट है, पार्टी कौन सी आएगी क्या है, ये हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हम एक्चुअल में लोगों ने शुरू भी कर दिया गोदी मीडिया का तो देखना बंद। गोदी मीडिया का क्या, जो छोटे शहरों में केबल जहाँ लगे हैं अब भी लोग देख रहे हैं, जहाँ पे भी ये दूसरे वाले आ गए ना भाई साहब, ये वाले कोई नहीं देखता, मतलब वो सब नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये सब दूसरे इसके इक्विवेलेंट देखे जाते हैं, बाकी मोबाइल में यूट्यूबर्स कंज्यूम किए जाते हैं। यूट्यूबर्स भी भांति भांति के हैं, पर गोदी मीडिया का पतन हो गया है। मेरा फोरकास्ट है 4 से 5 महीने में आप इनकी बैंकरप्सी देखेंगे फाइल करते हुए, या कंसोलिडेशन देखेंगे, या बिकते हुए देखेंगे इन कंपनीज को। टीवी टुडे का 14 करोड़ से प्रॉफिट आया, पिछले साल 75 करोड़ था, ये अंजना जी की है ना आज तक वाली, एंड इनको रियलाइजेशन ऑफ लेट मेरे को लगा आया है। इनने राम मंदिर की चोरी पे एक वीडियो बनाया है, कार्टून टाइप जो बनाते हैं, एंड उसमें ऐसा लग रहा है कि भाई साहब वो रीढ़ की हड्डी जो लॉकर में डली थी वो दोबारा से लग रही है, इनके पास आ रही है। इनको बताना है भैया इतनी चाटुकारिता करके गवर्नमेंट नहीं अब देने वाली एडवर्टाइजमेंट के पैसे, और जनता ने देखना बंद कर दिया, पैसे कहाँ से आएंगे। अंजना ओम कश्यप जी ने बोला था 2 कौड़ी के यूट्यूबर, और वो लड़ाई झगड़े हुए थे खान सर के साथ, अरे 2 कौड़ी के यूट्यूबर ज़्यादा पैसे कमाएंगे, छोटे छोटे चैनल मेरे जैसे भी ये वाली जो हैं, अगर आप देखो कि कितने सब्सक्राइबर, कितना कंटेंट, कितना आदमी, कितनी प्रोडक्शन, ये आर बेटर देन पर रेवेन्यू पर एम्प्लॉय के हिसाब से देखेंगे देन मीडिया हाउसेस, सब लॉसेस में जाएंगे। TV18 का देख लेना होते हुए, ये तो रिलायंस बैक्ड है, इन लोगों ने बस ऐसे ही लिए थे मेरे, अब इनसे नहीं चलने वाले। NDTV का देखो कितना लॉस आया है, ND ये सब लिस्टेड है, जाके गूगल करके चेक करो, screener.in पे जाओ, इनके वो देखो। 2024 के बाद रिजल्ट नहीं छापा है, 2026 चल रहा है, पर इतने लॉसेज आ रहे हैं। TV18 की बात कर रहा हूँ, 7,500 करोड़ की कंपनी है, डोंट बी सरप्राइज अगर बैंकरप्ट होती दिखे TV18 जिस तरह चल रही है, ठीक है। एंड आप चेक कर सकते हैं सब जाके इनका क्या हाल हो रहा है, मतलब अगर कोई इनको संभालेगा नहीं दोबारा तो रेवेन्यू तो बढ़ता दिख नहीं रहा इनका कहीं से भी, और पहले अच्छे खासा रेवेन्यू होता था इनका, पर अब वो गवर्नमेंट भी कितनी ऐड दे इनको, गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो रियलाइज कि ये क्रेडिबल नहीं है अभी तरह, इन्हीं ने इनक्रेडिबल मतलब इनको नॉन क्रेडिबल बनाया है इतना, एंड अब ये भी इनके काम के नहीं रहे। मतलब यूट्यूबर्स हैं जो जिनको थोड़ी फॉलोइंग है, मान लो मेरा जैसा आके कुछ बोले तो, और स्टोरियां सुना के पीछे से, तो थोड़ी इनको लगती है, तो यानी कि अब यूट्यूबर्स को खरीदने का टाइम है, यूट्यूबर्स के पैसे हैं, और यूट्यूब स्पेस में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। खुद ही बता रहा हूँ, अपने आप को कह रहा हूँ जज करने के लिए, वो तेरी फंडिंग किससे आ गई। देखो फंडिंग में क्या है, एक बार बिक जाओ एक ही आदमी को, फिर उसकी सारी बात करो और जनता आपसे भाग जाए, या बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड आराम से रात को सो, और जो अपना सच दिखता है वो लोगों को बताओ, लोगों को सुकून दो, तो अपना एक नीश ऑडियंस रहेगा, वही मेरा नीश ऑडियंस है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 2 से 3 सब्सक्राइबर बढ़ाओ, कोशिश करो ताकि ये आवाज़ भी बढ़े, नहीं तो ये वैसे नहीं बढ़ने देते, एल्गोरिदम में पता चल जाता है कौन सी कैसी बात कही गई है, ठीक है। तो मेरा वाला तो असरानी का काम रहता है, मैं कहता हूँ आधे इधर चले जाते हैं आधे इधर, मतलब डिपेंडिंग ऑन वीडियो कहाँ से आपने सोचना कि, क्योंकि अगर आप डिस्पेंसेशन से डिसलाइक करते हैं तो यू वांट उतना कड़वाहट उसके अगेंस्ट बोली जाए फॉर यू टू फील सेटिस्फाइड, या आप प्रो बहुत हैं आजकल, जैसे यूट्यूब पे तो ज़्यादातर अब थोड़ा एंटी वाले हैं, पर अगर आप प्रो हो तो आप चाहते हो कि एडिक्वेट मिठास हो, अगर उसमें कहीं भी मिठास में थोड़ा फीकापन किया चाटुकारिता करने में, ठीक है, तो फिर वो भी भाग जाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन फॉर पीपल लाइक अस जो वो आर वेरी रेयर मेरे जैसे, तो बिकॉज आप कहीं भी रवीश को देखोगे आपको पता है उसने क्या बोलना है, किस टोन में बोलना है, और सरकार ने सबसे बड़े धूर्त लोग वो होते हैं
कोई भी गोदी मीडिया वाले हों चाहे ये यूट्यूबर्स हों, जो जनता की पीस ऑफ माइंड को ख़राब करते हैं, ऑडियंस की पीस ऑफ माइंड को ख़राब करते हैं और उनको इंस्टिगेट करते हैं किसी के भी अगेंस्ट, किसी के भी अगेंस्ट। क्योंकि वो जो एनर्जीज हैं, वो एनर्जी ऑफ हेट जो है वो डेबिलिटेटिंग एनर्जी है। किसी समाज को आपको ख़त्म करना है, किसी देश को ख़त्म करना है, जस्ट मेक देम एडिक्शन दे दो हेट की एंड वो ख़त्म हो जाएगा। जर्मनी से लेके देख लो या कोई और देख लो, जहाँ हेटरेड है। ये बार बार क्यों कहते हैं प्यार की बात करो, मोहब्बत की दुकान, प्यार प्यार प्यार, क्योंकि ग्रोथ इसी में ही आती है, आपकी पर्सनल। नहीं तो ये हेट में बीमारियां हैं। तो ये मेरे को लगता है नीट एग्ज़ाम, डॉक्टर और ये सब, चलो आगे बताता हूँ, ठीक है। तो यूट्यूबर्स का मैं बता रहा हूँ, यूट्यूबर्स की भी फंडिंग के बारे में बता रहा हूँ। फंडिंग अभी तो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलो तो वैसे ही वायरल हो रहा है, सिस्टम के खिलाफ बोलो तो उसके लिए तो फंडिंग की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और लोग ये बोल रहे हैं जो ये प्रो इस साइड वाले हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि इनको जॉर्ज सोरोस और ये फंडिंग आ रहा है। अरे फंडिंग तो तुम्हें बचाने के लिए चाहिए, अब इनको यहाँ ये वाला काम करने के लिए तो फंडिंग चाहिए नहीं। यहाँ तो आप आके बोलो बहुत गंदा हुआ, ये हुआ, ऐसे खराब है, ये क्या किया देश के लिए, वो कुछ भी आके इमोशंस दिखा दो, 2 लाख 5 लाख 10 लाख व्यूज आ जाएंगे। और आप आके ये बोलो कि नहीं गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी है, और ये ऐसे बच्चों को क्या किया, इन बच्चों को पता है इनके माता पिता इससे ज़्यादा तो इनके दादा दादी से पिट जाया करते। मतलब ऐसी बातें करो तो मतलब करी जा सकती है। लॉजिक भी देखो, लॉजिक स्टोरियाँ देखो, मैं तो स्टोरी टेलर भी हूँ, कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। ये वाली आके स्टोरी बताओ कि नहीं बच्चों तुम क्या इनका सपोर्ट सीख कर रहे हो, मिडिल एज वालों का, ये अपने माँ बाप से ज़्यादा पिटे हैं जितना तुम पुलिस से पिटे हो। तुम्हें हाँ हाँ हो रहा है इतना, तो तुम्हारे पिताजी रोज़ पिटते थे 6ठी क्लास में। तो थोड़ी हंसी आएगी इसमें सुन के, कई लोगों को रौश आएगा, बच्चों को तो स्पेशली, और तू क्या कर रहा है। तो ऐसी बातें करने के लिए फंडिंग चाहिए। मतलब इनडिफेंसिबल को डिफेंड करने के लिए पैसे चाहिए ना, आप समझ रहे हो, जिसको डिफेंड नहीं किया जाता। फिर जो लॉयर में भी आप देखते हो ना, वो पिक्चर्स वगैरह में या एक्चुअल में, जो एक्चुअल जिसने कांड किया होता है उसको डिफेंड करने के लिए पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं ना, जो मतलब दूसरे वाले के कम चाहिए। आई होप यू गॉट द मैसेज। तो यूट्यूबर्स का स्पेस में जा रहा है। अगला मेरे को ना बहुत शांति अपने ऑडियंस को देनी है, इसके लिए अलग से भी शायद वीडियो बनाऊँ, क्योंकि इस वीडियो में आप पता नहीं कितना इसको समझोगे, पर मैं बनाऊँगा। सेलिब्रिटीज़ कई लोग नहीं बोलते और कुछ बोल रहे हैं, पर जो बोलने वाले हैं और आने वाले हैं ना, उनको देखते ही कई लोगों का मतलब मूड टर्न ऑफ कर जाता है। प्रकाश राज, ठीक है, शबाना आजमी जी, क्योंकि उनको इसी तरह आप पोर्ट्रे करते हैं, अरे ये तो वो वाले हैं। एंड जो आप जो सोचते हो, अक्षय कुमार तो बोलेंगे नहीं कुछ, अजय देवगन बोलेंगे नहीं, फिर आप बोलोगे कि आमिर खान ने भी बोल दिया कि ये सोनू वांगचुक का वो उस वांगड़ू पे के ऊपर नहीं था किरदार ना, तो हो आमिर खान भी, आमिर खान भैया, आमिर खान पहले बोलता था 7 साल पहले तो बोलते थे पाकिस्तान चले जाओ। ओ भाई साहब अब नहीं बोलता तो बोलता क्यों नहीं, तो जब बोलता था तो बोलता क्यों। आई वॉन्ट टू टेल समथिंग ऑन दिस टू द ऑडियंस। ये जो बच्चे डंडे खा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये भी तो अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं ना। ये भी तो नीट एग्जाम इज देयर भविष्य ओनली ना, कि इनका भविष्य कंप्रोमाइज हो गया है, अब इनको जस्टिस चाहिए। तो अपने सुनहरे भविष्य या नॉन सो सुनहरे या किसी तरह के भविष्य के लिए कर रहे हैं। कोई भी प्रोटेस्ट करता है अपने हक के लिए करता है ना, स्ट्रगल के लिए, कि मुझे कुछ मिल जाए। अब उसमें ये एक्सपेक्ट करना कि बाकी लोग आपको हेल्प करेंगे जिनने वो स्ट्रगल कर चुका है लाइफ का और सब जगह वो जा चुके हैं, इज मे नॉट बी ए करेक्ट थिंग मेरे हिसाब से। आप लोगों को क्या कहना है, आप लोगों को इसमें क्या कहना है कि भाई क्यों लड़े, तुम्हारी लड़ाई। विराट कोहली तो बाहर चला गया तो चला गया ना, मेहनत करी, अनुष्का जी ने मूवीज बनाई, नहीं मन लगता उनको यहाँ पे, नहीं उनको प्राइवेसी मिलती, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं, ये नहीं तो नहीं जाए, उसने पैसे कमा लिए आप ही के साथ जंतर मंतर। मतलब मिजरी विल लव मिजरी, यू आर मिजरेबल फॉर वॉट एवर रीजन्स। भाई जो बच्चे ने साइंस नहीं ली, बायो नहीं ली, आर्ट्स लेके बैठा है, उसको नहीं देना कंपटीशन और उसको तनख्वाह 25,000 की मिलनी है, तो वो नहीं जाना चाहता, तो उसको शेम करोगे। वो उसकी जंग में लड़ने को तैयार हैं। साइंस के स्टूडेंट्स आर्ट्स वालों की जंग लड़ने को तैयार है कि हमें इतनी तनख्वाह मिलती है, इन लोगों को कम क्यों मिलती है। बोलेंगे ये तो नालायक हैं,
समझ रहे हो, अब कभी किधर ले जाना चाह रहा है। चिढ़ना बंद कर दो। पीपल विल नॉट पिक अप योर फाइट जस्ट बिकॉज आपके साथ अत्याचार हो रहा है सब खड़े हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। बार बार हर चीज में भगत सिंह जी को और उसको और इस सबको करना ठीक नहीं है, बिकॉज देश आजाद हो चुका है। देयर इज नो फॉरेन रूरल विच वी हैव टू फाइट, इट इज आवर ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड वी हैव अ राइट टू चेंज द गवर्नमेंट इफ वी वांट। अगर इतना ही तुम्हें आक्रोश है, सीधा बोलो बीजेपी हटाओ एंड जिसको भी लाना है लाओ। नहीं वो फिर पॉलिटिकल हो जाएगा, ये पॉलिटिकल है, सब कुछ पॉलिटिकल ही है। तो ये हर बार ना प्रोटेस्ट में ये पॉलिटिकल नहीं है, तो फिर क्यों गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेगी? कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों इंटरेस्ट लेगी? तुमने कह दिया इट्स नॉट पॉलिटिकल, तो वो कहेंगे फिर तो हम ही पावर में रहेंगे। आप क्यों नहीं बता सकते कि भाई अगली बार आइए वोट मांगने, तब बताऊंगा तो ना। वाई कांट यू टेल दैट वे क्लियरली? आपके पेरेंट्स जो बच्चे दिख रहे हैं अब भी बीजेपी को वोट करने वाले हैं। दादा दादी तो 100%, पेरेंट्स का डिपेंडिंग ऑन मम्मी हो सकता है आपके साथ कर ले, और ज्यादातर बच्चे तो पता है कि हम किसी को वोट नहीं करेंगे, मत करो, किसको फर्क पड़ता है, नोटा में चले जाओ 4-5%। क्योंकि अगर आप इनसे खुश नहीं है और इनको लाओगे नहीं और आप कहोगे मैं तो किसी को भी नहीं करूंगा, तो कोई ये बड़े क्यूट है वैसे बच्चे, पर इनका ना परवरिश ऐसी हुई है ओल्ले ओल्ले वाली। क्योंकि जब भी ये नाराज हुए ओल्ले ओल्ले करने आया। अब इनको कोई ये नहीं बता रहा इन 18-19 साल वालों को कि भाई तुम्हें ना पार्टिसिपेट करने के सर्टिफिकेट मिले थे स्कूल में, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप बहुत भयंकर फीस देते थे, तो तुम्हें ना अभी तक बहुत लोगों ने खुश रखा है। स्कूल वालों ने मोटी फीस मिलती थी एंड हर पेरेंट टीचर मीटिंग में, नहीं तो पेरेंट टीचर मीटिंग में भी लाठीचार्ज होता था, मतलब इक्विवेलेंट। अब थोड़ा बोलेगा तो डार्क, तो थोड़ा मजाक भी कर लें, कितना मतलब सीरियसली रहेंगे। पेरेंट टीचर मीटिंग में बड़े बच्चे पिटते हो जाते थे, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी नहीं, अभी तो नहीं होता। तो सडनली यहाँ बच्चों को पीटने को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, कहीं कोई क्लिप निकाल दे इसकी, ठीक है। आजकल बड़ा वो रहता है बच्चों के साथ, तो जो किया वो तो मैंने दिल्ली पुलिस की तो लिख दी अप्रेजल रिपोर्ट, ठीक है, कि कोई ट्रेनिंग नहीं है, समबडी शुड टेक लीडरशिप एंड बहुत बुरा हाल है, ठीक है उनका। बट मैं बता रहा हूँ कि मिडिल क्लास इमोशनल है नीट पे, क्योंकि इनके बच्चों का भविष्य है। यार 20 लोग मर गए सिक्किम में, जहां तक मैंने लास्ट पढ़ा था, मीथेन गैस में टनल बनते टाइम, वहां दिल नहीं धड़क रहा। वो तो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं। हाँ तो उतने इमोशनल, यानी आप इमोशनल वहां होगे जहां आप अफेक्टेड हो, विच इज वेरी लॉजिकल एंड ह्यूमन। बट अगर कोई अफेक्टेड नहीं है, अब सेलिब्रिटी या कोई और या कोई और या कोई और, जैसे मेरे को 5-7 दिन से बनाते नहीं वीडियो, नहीं तू क्यों नहीं इसको सपोर्ट की, क्यों लड़ेगा कोई आपकी लड़ाई? उसको नहीं वहां पे जाना, इसको क्यों नहीं समझ में आता आपको? आप क्या सबके लिए इमोशनल हैं? आप क्या सबके लिए मार्च कर रहे हैं? तो आपके लिए क्यों करे? मैं ये बोलता हूं कि नीट का एग्जाम ही नहीं देना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं कि इंडिया में डॉक्टर ज्यादा हो गए, 811 डॉक्टर्स, 811 लोगों पे एक डॉक्टर है, डब्ल्यूएचओ कहता है 1000 पे एक हो तो बहुत है, और इंडिया पूरे किसी भी मापदंड में पूरा नहीं खड़ा होता सिवाय इसके। तो यहां तो डॉक्टर तो हमने अचीव कर लिए हैं, गवर्नमेंट की क्लैपिंग कर लो भाई, आ गया, फंडिंग आ गई। पिछले 4 वीडियो पहले जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आ रही थी, अब इनसे फंडिंग आ रही है, बावड़ी बूझ आएंगे हैं। हम ही शाणे हैं, जॉर्ज सोरोस से भी फंडिंग ले लेते हैं और इनसे भी ले लेते हैं। हमें बहुत दिमाग है, दोनों पार्टी दोनों डबल एजेंट है, हम डबल क्रॉस एजेंट है। प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिया में नर्सेज की कमी है, पर आप नर्स नहीं बनना चाहते क्योंकि सेक्सी नहीं लगता नर्स वर्ड। और आदमी नर्स कैसे बने? मेल नर्स, नर्स तो हम सोचते हैं ना महिला होती है। नर्सेज इंडिया में कम है, मिनिमम रिक्वायर्ड एज पर जो स्टैंडर्ड्स हैं डब्ल्यूएचओ के, वो 3 होनी चाहिए पर 1000 पीपल। देखो डॉक्टर, ठीक है, 1000 पीपल पे 3 होनी चाहिए, 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए, 811 पे एक डॉक्टर है, 811 लोगों पे एक डॉक्टर है, 1000 पे एक होना चाहिए, और 1000 पे नर्स होनी चाहिए 3। कितनी होनी चाहिए भाई बहनों? अब ये कोई नहीं पढ़ाएगा, ये तो यार प्रोटेस्ट है तो क्या इमोशंस खराब। अरे 3 नर्स होनी चाहिए, 1.5 1.7 है, 34 लाख प्रैक्टिसिंग नर्स हैं, 42 लाख टोटल रजिस्टर्ड हैं। और नर्सिंग करके आप ओईटी का एक एग्जाम होता है, विदेश में जाके आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डॉक्टर बन के बाहर जाने में ज्यादा मुश्किल है डॉक्टरी करने में, पर इंडिया से आपने नर्स करी। मैं जानता हूँ गुड़गांव के बड़े बड़े लिस्टेड अस्पतालों में बात करता हूँ, नर्सेज 2-4-5 साल में ट्रेनिंग लेके यहाँ से निकल लेती है, इतना टर्नओवर रेट है, इतनी डिमांड है नर्स की, और वो विदेश में जाती है। इंडिया में एक नर्स तकरीबन 40 पेशेंट देखने पड़ते हैं एवरेज, और बाहर 4-5-6 देखने पड़ते हैं, 10 गुना काम कम और तनख्वाह बहुत ज्यादा और विदेश की हवा पानी।
पर ये नहीं बताएगा कोई कि भैया बच्चे क्यों तू नीट में दुखी हो रहा है। आगे आगे जाके जो सेवा भाव है ना, कि आपको शरीर में कुछ हो गया, वो नर्स करेगी। डायग्नोसिस करने के लिए तो एआई आ चुका है। आप गूगल मारो, चाइना के अंदर ऑलरेडी आप जाके सिम्टम बताओ, ऑफिशियल कर दिया उनने। इंडिया में तो क्या अभी तक ऑफिशियल नहीं है ये। इंडिया में तो क्या अगर भी आप जो भी एआई से पूछोगे वो आपको बता देगा। डॉक्टर को जाके क्या बोलते हो, यहाँ दर्द हो रहा है, खांसी हो रही, कुछ सिम्टम नहीं बताते हो। कोई वो ऐसे करके, या बीपी की रीडिंग लेता है, बीपी की रीडिंग तो इंस्ट्रूमेंट से वैसे भी ली जा सकती है, बता दो उसको। तो ये पर्ची जो 300-500 हज़ार की कटती थी, ये अब आगे कटनी कम हो जाएंगी भाई। मैं कभी इस पे अलग वीडियो चाहते हो बता दो, व्हाई शुड नॉट बिकम डॉक्टर इन इंडिया नाउ। पर नीट में लोग बावले क्यों हो रहे हैं, उसका एनालिसिस और इमोशंस, क्योंकि भाई ये सबसे इजी एग्जाम है इंडिया का, सबसे ज्यादा पास परसेंटेज है इसमें। 20-22 लाख बच्चे देते हैं और 1,28,000 क्लियर कर जाते हैं। 1,28,000 मतलब, तो इसमें 1:5 का रेशियो से बेटर है। सॉरी, 1:5 का बोलते हैं, 1:20 का रेशियो। मतलब 5% चांस है। आईएएस के अंदर तो आपको पता है 0.01 में जाता है मामला, दूसरे वाले में भी कम जाता है। और इसमें भी जो सीरियसली देने वाले थे, बाकी तो पेरेंट्स जबरदस्ती पुश करते हैं, सीरियसली देने वाले तो 6-7 लाख लोग हैं जो मतलब पढ़ाई में एक्चुअली जेन्युइनली ठीक है, जेन्युइनली जिनको कह सकते हो हाँ भी ये थोड़ा ठीक है। वो 6-7 लाख, मतलब इट इज लाइक 1 in 6, विच इज लाइक ग्रेट। दैट्स व्हाई द सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इज मोर पेपर लीक होने पे यहाँ पे। ये चीज भी हमें अंडरस्टैंड करनी है। गवर्नमेंट यार अगली बार कंप्यूटर कर देगी और 2 एग्जाम डाल दो यार इसमें भी। कितनों में के पेपर लीक करोगे, पहले का भी लीक करवा लोगे, दूसरे का करा लोगे, भाई फिर तो तुम गजब ही हो रखा है। ठीक है। एंड देश के अंदर अब भी एनटीए के अंदर ही लीक होगा, तो क्या सिस्टम करोगे तुम इसका। एग्जाम्स को आप ये जो कौन से वाले होते हैं एग्जाम, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्ट वर्ड नाम एकदम बनते बनते, जो बाहर जाने के लिए नहीं होता यूनिवर्सिटीज में, जी मैट, ठीक है, उसके जैसा एग्जाम होता है वैसा करो। एक कभी जाके एग्जाम दे दो जब आपको नींद उठी, जब मूड देना है, फीस दी आपने और एग्जाम दे के आ गया और आपका रिजल्ट आ गया और एक मेरिट लिस्ट बन गई। कैट का तो सबका इकट्ठा होता है ना, जैसे एक ही पेपर, तो ऐसा बना दो। आपको रिलेटिव मेरिटी तो बनानी है आपको, क्या उसको। भाई मैं ये कहता हूं कि आप पीजी में -40 वालों को दे रहे हो और वो एमबीबीएस करके आया हुआ है, तो -40 को एक्सेप्ट कर लेते हो आप, तो यहां भी एग्जाम नॉर्मल बना दो और बोल दो भाई जिसके जो नंबर है पॉइंट्स के हिसाब से दे दिए जाएंगे ऐसे। अपनी लाइफ में फोकस करो, ठीक है। अपने पेरेंट्स से बात करो, बच्चों को बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड उनको बोलो कि भाई और क्या ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, ये कंपटीशन के अलावा बहुत ऑप्शन हैं। पैसे देके लोन लेके पायलट बन सकते हो, फर्स्ट ऑफिसर की 4.5-5-6 लाख तनख्वाह तक हो जाती है, कैप्टन की 7-8-9-10 लाख तक भी हो जाती है, और कोई कंपटीशन नहीं है। हैं ये फ्लाइंग में पायलट बनने कंपटीशन नहीं होता, पेपर तो होता। हाँ तो पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है ना, पेपर पास कर लो, फिर जहाज उड़ाना सीख लो, फिर लाइसेंस ले लो, और फिर वो कंपनियां होंगी वो आपको टेस्ट करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे उन्हें पायलट चाहिए तो। डॉक्टर्स का भी अभी मैं कह रहा हूँ 1.28 कर रखी, ज्यादा ही शौक हो रखा है। मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, मैं अगर मोदी जी होता ना, मैं कहता कलेश हो गया ना भाई। ये इंजीनियरिंग थे ना, जैसे ये कितने कॉलेज करते कहते और बढ़ा दो, सारे कॉलेजेस की ओवरनाइट मीटिंग लो और बोलो भाई 10% तो तुम वैसे ही बढ़ा सकते हो, क्योंकि 10% तो लोग वैसे ही छुट्टी मार लेते हैं, बच्चे पेट दर्द ये दर्द, 10% वैकेंसी बढ़ा दो रातों रात, और वो लोग और कॉलेज बनेंगे और सारे डॉक्टर बनो, फिर तुम ये स्विगी जोमेटो वाले 35,000 रुपये कमाओगे। क्योंकि ये पागलपंती हो रखी है देश में कि डॉक्टर साहब बनना है, डॉक्टर की लाइफ मिजरेबल है। एक वीडियो बनाऊंगा, किसी डॉक्टर से आके बात कर ले जो कहे कि मैं मोहे अगले जन्म भी डॉक्टर ही बनाई हो, कोई सा डॉक्टर मिल ले। अरे डॉक्टर तो बहुत पैसे कूटते हैं, अरे टॉप 1% तो हर जगह ही पैसे कूटते हैं, यूट्यूब पे भी कूटते हैं, कहीं मर्जी चले जाओ तुम, वहाँ पे भी बॉटम 99% में थे सिलेक्शन में, और तुम आगे भी 99% रहोगे, और इसका होने का चांस 99% है। 1% की खेल क्यों खेल रहे हो। नीट का एग्जाम पास नहीं हो रहा लेकिन हम सबसे ज़्यादा अमीर डॉक्टर बनेंगे। तो बच्चों को भी कुछ सिखाने वाला, समझाने वाला चाहिए पेरेंट्स को कि कि नीट वीट देना ही क्यों है। एक गुड चीज़ ये हुई है इस प्रोटेस्ट से और इस माहौल से जो चेंज हुआ है, जो भी है, देखो बच्चों को पिटते देखना बहुत ही दर्दनाक वो है, कितना भी आप उसका बनाने की कोशिश करो, हार्ट रेंचिंग चीज़ है, एंड स्पेशली पुलिस की निर्ममता एंड सैडिस्टिक प्लेजर। बट
धर्म खतरे में कम हो गया, हिंदू मुस्लिम कम हो गया, विच इज़ आई थिंक गुड। अब वो पुराने पैंतरे नहीं चलेंगे हिंदू मुस्लिम, फिर इंडिया पाकिस्तान भी बहुत हो लिया भाई, अगली बार करोगे नहीं इतने हो रहे भाई, तू कर लो, फौज का काम है, हम कर देंगे जीत देंगे भाई, जिसका काम है वो लड़ो, कर लो भाई, हर चीज में हमारा। तो अभी देखना थोड़ा न्यूज बनाने में, इंडस इंडस डील, पाकिस्तान इज डूइंग दिस, अब या तो कॉल वहां करो भी पाकिस्तान, तुम भी हल्ला मचाओ हम भी मचाएं, थोड़ा ध्यान जनता का तुम्हारा भी हमारा अलग हो, ठीक है। उनके भी हालात मुल्क के ठीक नहीं रहते, मुल्क के हालात ऐसे ही रहते हैं, तो उनके कुछ होता है, पर अब वो पाकिस्तान की जनता हैज फाउंड पीस एंड वो हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे रहते हैं, कुछ नहीं है उनके पास, पर दे हैव फाउंड पीस भाई, ठीक है। जैसे गॉड विलिंग को जो उनकी भाषा में बोलते हैं, मतलब ने छोड़ दिया है ऊपर वाले के भरोसे कि जो है ठीक है। एंड हमारे यहाँ पे कलेश, एग्जाम लीक हुआ है, उस पर जान देना, तो पेरेंट का रोल कौन बताएगा, मेंटल हेल्थ की बात कौन बताएगा। इतना इंपॉर्टेंट बच्चे का सपना हो रहा था एंड आपको दिख नहीं रहा था। मान लो, एक सबसे गहरी बात बताता हूँ आपको, अगर कोई, एंड इस चीज़ पे, ये देखो वीडियो के काफ़ी एंड में आ रहा है, लेकिन जो सुनने वाले हैं अब तक सुन रहे हैं, क्लैरिटी वही डिज़र्व करते हैं। अगर मेरे को बहुत अच्छा गाना गाना आता है और मैं गाने का बहुत मास्टर हूँ, शौकीन हूँ और बहुत रियाज करता हूँ, और आई रियली लव गाना, एंड मेरा रिकॉर्डिंग होनी होती है कहीं पे 2-3 गाने, एंड रिकॉर्डिंग हुई और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई और वो बोलता है कि दोबारा करना पड़ेगा, तो दोबारा शूट हो जाएगा। इरिटेशन है, तकलीफ है, अच्छा नहीं है, लेकिन जान दे देगा कोई सिंगर, क्योंकि रीज़न समझे क्या है, हमारी रोट लर्निंग है, हमें आता नहीं है, हमने घोट रखा है, और हम उल्टी करके आ गए। एक 3 मई को या 14, जब भी एग्ज़ाम था, फिर 14 मई को पता चला दोबारा उल्टी करनी है 21 जून को, तो नहीं कर पाए कई बच्चे, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सीखना नहीं है। जो बच्चा एक्चुअली इंटेलिजेंट है, एक्चुअली चीज़ों को समझ चुका है, इतना हताश क्यों होगा वो, दोबारा उसको और टाइम मिल गया। देखो रिजल्ट तो नहीं निकला था ना, हाउ कुड एनीबडी बी श्योर ऑफ द थर्ड मेगा रिजल्ट, नो दे कुडंट बी, बट इट इज जस्ट दैट sheer प्रेशर ऑफ स्टडिंग अगेन, गोइंग थ्रू दैट थिंग अगेन, वो कई बच्चों को, हमारे बच्चों को तोड़ गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हमारे बच्चों को इस तरह का बनाया किसने, सरकार ने या हमने पैदा किया है। बच्चे पैदा तो हम ही करते हैं, हमारे घर में ही रहते हैं। आप ब्लेम कर सकते हो कि पेपर लीक की वजह से ये हुआ है, पेपर लीक में सरकार की कमी है, यस, धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन, एवरीबडी शुड रिजाइन, पर पहली बात तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, जंतर मंतर में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने किया है, उनके आगे जाके करो ना प्रोटेस्ट। अच्छा, वहाँ परमिशन नहीं मिलती होगी, तो पार्लियामेंट क्यों जा रहे थे वहाँ चले, आई डोंट नो, ये सब मेरे बाद में आते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट जाओगे तो यार पुलिस रोकेगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना कि इसके बीच में कोई ना आ जाए और वो और कांड ना कर जाए। पार्लियामेंट पे अटैक हुए ना इंडिया में, तो पुलिस को जो पार्लियामेंट में जा रहा है उसको रोकते हो, पीसफुल प्रोटेस्ट, तो सब पीसफुल करके आते हैं ना। ये जो उग्रवादी आते हैं, ये क्या बंदूकें या बम वहीं से चलाते हुए आते हैं? ये भी शांति से, किसी, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था तो गाड़ी यूज हुई थी ना, सरकारी व्हीकल स्टिकर के साथ एंड सब कुछ, तो क्या वो अंदर आकर ही कुछ हुआ था ना? वहां भी पीसफुली जा रही थी वो। तो ये भी ना थोड़ा सा सोचना है लोगों को जो प्रोटेस्ट करते हैं, कि भी खान डंडे पड़ने चाहिए, नहीं पड़ने चाहिए, किधर पड़ेंगे, कितने पड़ेंगे, क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या होगा। कई लोगों को लेगेसी लिखने में मजा आता है कि हमने हक की लड़ाई लड़ी थी। यहाँ देश आज़ाद हो चुका है, अभी आपको दोबारा फ्रीडम फाइटर का टैग लग के आपकी रिजर्वेशन और ट्रेन में घूमी घूमी और ये सब नहीं होने वाले। बहुत फ्रीडम फाइटर थे जो 14-15 साल वाले थे 1947 में, उन्होंने बहुत साल, उनके परिवार ने बहुत वो करा, अब उनका ऑडिट नहीं लिया किसी ने, फ्रीडम फाइटर का टैग ले लिया कईयों ने। इतनी फ्रीडम फाइटर जितने इंडिया ने ट्रेनों की टिकटें दी है, इतने फ्रीडम फाइटर इंडिया में होते तो फ्रीडम बहुत पहले आ चुकी होती है एक्चुअली। चलो मैं उनमें जाऊंगा तो लोग फिर इसमें वो हो जाएगी कंट्रोवर्सी, लेकिन सिंपल सी चीज़ ये है कि भाई अभी आपको अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट करना है, अपनी लाइफ पे फोकस करना है। गवर्नमेंट को रियलाइज़ करना है कि भाई हर इंसान
डर से काबू में नहीं आता, क्योंकि जिसके पास कुछ लूज करने को नहीं है वो कैसे डरेगा। भविष्य में मुझे दिख रहा है कि शायद मोदी जी प्रेसिडेंट बनते दिख रहे हैं अगले साल। ये मेरे को लग रहा था ये 2032 में बनेंगे, बट जैसे हालात हो चुके हैं, इन हालातों को देखते हुए लग रहा है कि शायद वो 2027 में ही प्रेसिडेंट बने एंड ये सत्ता जो है ये हैंड ओवर करी जाए। इसमें मैं अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनते फिर भी नहीं देख रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मनमोहन सिंह मॉडल कुछ उस तरह से आएगा। मनमोहन सिंह जी से याद आया, कितना आसान था ना मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह बोलना। तो अभी कोई मौनिंदर बोलते तो फिर कितना मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि बोला तो नहीं जा रहा, हर चीज़ पे बोला जाता है मेलोडी। मतलब वहाँ अपना मतलब पूरा यहाँ मेलोडी हो रही है, यहाँ हो रहा है, यहाँ घूमी, यहाँ फोटो, यहाँ वहाँ घूमना है। अब यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो देश में लोगों को लंबा सांस लेना है। देश की जर्नी बहुत बड़ी होती है। कोई एक गवर्नमेंट, एक मिनिस्टर, एक मिनिस्ट्री, एक प्रधानमंत्री कुछ ऐसे रॉकेट साइंस कुछ ऐसा चेंज नहीं कर सकता। लगता है कर सकता है, आपका भविष्य तो नहीं बना सकता। धीरे धीरे हाथी की तरह देश चलता है। इसी देश में 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। इंसिडेंटली याद आया, इकोनॉमी से याद आया भाइयों बहनों, इंडिया जब आज़ाद हुआ था ना, फन फैक्ट, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो पाँचवें नंबर की इकोनॉमी था इंडिया। एंड अगले कितने साल हो गए अब आज़ाद हुए, 1947 में हम आज़ाद हुए थे, तो 53 और 26 करोगे तो 79 ईयर्स, 80 साल हो जाएंगे अगले साल। 80 साल में कांग्रेस ने एंड बीजेपी ने इतनी मेहनत करी है हमें 5th से 6th लाने में, नेहरू जी से स्टार्टिंग करके एंड बीच में सब इंक्लूडिंग मोदी जी के मेहनत करी है छठे आर में। जब आज़ाद हुआ था देश तब 5वें नंबर पे था, तो हम 80 साल में नीचे गए हैं। नहीं हमारी तो तरक्की, मैं तो मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, तरक्की तो हुई है हमारी, ठीक है, लेकिन हम, ये एक फैक्ट है। तो ये जो फैक्ट्स आप जब देखोगे करोगे तो पता चलेगा कि 4.2 ट्रिलियन डॉलर है, वो उतना ही है, वो उतनी ही पेस से बढ़ेगा जो भी 6% ग्रोथ होती है। और वो कद्दू 140 करोड़ इंडियंस में कटना बढ़ना है। जो गरीब लोग हैं उन लोग का बढ़ता जा रहा है मामला, वो रिवर्स गियर में नहीं जा रहे। झाड़ू पोछा बर्तन वाली का जो पिछले साल कमा रही थी इस साल उतना कमा रही है, अगले साल ज़्यादा ही कमाएगी। अमीर कोई अमीर हो रहा है, तो एक तबका है जो जिसका श्रिंक हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये उससे ज़्यादा मामला नहीं है। कोई मर्जी आ जाए, ये 6-7% को नहीं हिला पा रहा, कुछ हो जाए। अब आपको देखना है कि इस 4.2 ट्रिलियन की पाई में आपका शेयर कितना है, आप कितना तक कर सकते हैं। एंड वो पार्लियामेंट के आगे धरना देने से ये शेयर आपका नहीं बढ़ने वाला। यस यस, यू कैन बी ए टूल टू फॉर मेनी अदर्स टू अचीव देयर गोल्स। बीजेपी में भी कुछ लोग हो सकते हैं जो खुश हो रहे हो, मज़ा आया, बड़े समझते थे अपने आप को, हो सकता है। मे बी आरएसएस में भी, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है, कांग्रेस वाले खुश हो रहे हैं या जो मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल। बाकी लोग सोच रहे होंगे जो कांग्रेस से कूदी मार के यहाँ गए हैं वो तो वैसे ही मुंह नहीं खोलते। कंगना जी का स्टेटमेंट ऐसे ही, हेमा मालिनी जी का, रिंकी के पापा का। बीजेपी में कोई इंटेलिजेंट वो ही नहीं रह गया। नॉट दैट आई एम सर्चिंग फॉर वैकेंसी देयर, बिकॉज वहाँ जाकर कई चीज़ों को नहीं डिफेंड किया जा सकता। अब ये बोल नहीं सकते क्योंकि ये तो उसमें है। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी की जगह होता, मैं बोलता भाई सुनो, पार्टी गई जो कर रही है, भाई इतने बच्चों की पिटाई होगी है, मैं खुद ही रिजाइन कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा कसूर है, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा उतना कसूर है, या मैं इसलिए भी नहीं कर रहा कि मैं कुछ ठीक नहीं करना चाह रहा था, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे इतना कह रहे हैं। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, ब्रिटेन में रिजाइन करना बहुत आसान है। वहाँ ऋषि सुनक जी ने रिजाइन किया तो ऐसा नहीं कि उन पर कोई थूथू या कुछ ऐसे, उन्होंने बोला भाई तेरे से नहीं हो रहा यार, मज़ा नहीं आ रहा, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टरों की वहाँ पे विद इन पार्टी उनने लाइन लगा रखी है। दे आर मेच्योर्ड डेमोक्रेसी, मेच्योर्ड पीपल। हम पे राज करके गए हैं 250 साल, तो कुछ तो हमसे आगे लेके बैठे हैं, हमें भी कुछ सीखना चाहिए। भाई यहाँ पे कोई गलती एक्सेप्ट कर ले या वैसे बोले चल ठीक है यार, इट इज समथिंग लेना मुझसे नहीं हो रहा, तू कर ले। इट इज लाइक आटा गूंद रहे थे आप, नहीं गूंदा क्या भाई, तू हट, मैं पानी कम ज़्यादा डाला, मैं आई विल मेक इट, इट्स ओके। कई बार होता है गाड़ी चला रहे हो आप थक गए, तब गाड़ी नहीं चल रही आपसे, तो क्या एक्सीडेंट भिड़ाओगे? अगर आप किसी ने आपसे ले लिया, बोल यार बहुत हो गया तू आ जा। ये जो कंटिन्यूस चलने का है ना, अरे भैया
मैं कह रहा हूँ मोदी जी अमित शाह 150 साल और राज करें, बाकी लोगों को तो नीचे बदलें यार, या नीचे नहीं है स्टेपनी आपके पास, गाड़ी और गाड़ी का इंजन नहीं बदलना तो टायर घिस गए तो टायर तो बदलने पड़ेंगे, नहीं टायरों से क्यों इतना प्यार हो गया है कि गाड़ी में पंक्चर लग रहे हैं। तो दैट इज द मैसेज, चेंज इट, बिकॉज जनता जनता फेडअप हो जाती है इतना सब देख के। फिर वो भाइयों बहनों, फिर झोला उठाने का टाइम आएगा। वो बोलना आसान होता है कई बार, पर उठाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी पावर की इतनी आदत हो जाती है। इट्स लाइक राइडिंग ए टाइगर, यू कांट गेट डाउन। बोलना आसान है, और देश को भी देखना है भाई। अगली बार प्रधानमंत्री बनाना है किसी को, तो मैं तो कहूंगा 20 बच्चे वाले बनाओ, थोड़ा दिल धड़केगा। नहीं बोलो राहुल गांधी की नहीं तो मत बनाओ राहुल गांधी जी को, किसी और को बना लो। मैंने क्या बोला, मैं तो हमेशा फैमिली मैन के लिए हूँ। जो इंसान की फैमिली है ना, वो बहुत कुछ समझता है देश के बारे में। और हमने फैमिली ना ना होना ही वर्च्यू बना दिया, तो हम आप उठे हैं देश में, और फिर जब उसका रिजल्ट हमें मिलता है ना, फिर हमें बड़ी तकलीफ होती है। काम उल्टे करेंगे हम सारे के सारे कि नहीं नहीं देखो, अपनी फैमिली होगी तो भ्रष्टाचार फैमिली के लिए कर लेगा। अरे फैमिली के लिए भ्रष्टाचार कर लेगा, और कोई दोस्त के लिए भ्रष्टाचार करे फिर उसका क्या करोगे? कोई अपने किसी चीज के लिए करे तो क्या करोगे? फैमिली के लिए नहीं होना चाहिए भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार होगा तो भ्रष्टाचारी को तो वैसे दंड मिलना चाहिए, उसमें किसके लिए किया से क्या लेना देना है, किसके लिए लेने से क्या लेना देना है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में भ्रष्टाचार के हल्ले थे, तो उनने तो ना कोई भ्रष्टाचार किया था, फैमिली मैन थे, पर आइडिया तो था ना। बिकॉज फैमिली और जो एक अपना होगा ना, अपनी पत्नी और भी बता देंगे पापा बहुत हो गया, ठीक ही नहीं है पापा, क्योंकि व्यू पॉइंट्स बदलते हैं। मैंने वीडियो लेट बताया, मेरे भी व्यू पॉइंट्स बदल रहे थे एवरी डे। ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि ये अच्छा है वो बुरा है, एक बार में आके कह दो ही कह दो। बट जब बच्चे खड़े हो जाए ना और बच्चे रोने लग जाएं, मतलब जैसे जिससे भी बात करो आप इतने, देन यू रियलाइज कि कर किसके ले रहे हो, ये देश किसके लिए चला रहे हो। हम ये देश, हम जिंदा हैं, जो भी हम बड़े लोग हैं जैसे उम्र में बड़े हैं, किसके लिए भाई? बच्चों के लिए। बच्चे ही खुश नहीं, बच्चों की पिटाई कर रहे हो, फिर तुमने पाया क्या? वो जिस तरह बोलते हैं ना कि इसको उतने में सी से वर्ड स्टार्ट होता है ना, बॉडी ऑर्गन का बताने के लिए, जिसके है ना, उसमें वो करना है। मतलब ये थोड़ा मतलब गुरुजी हूँ इसलिए बोल नहीं पा रहा, लेकिन हरियाणा में बहुत कॉमन बोलते हैं, उसमें डालना है क्या? मतलब क्या क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू? बम्स में डालोगे क्या? मतलब अगर इंग्लिश में बोल दो रुका भी नहीं जा रहा तो क्या करोगे? ये तरक्की, भविष्य, और ये विश्व गुरु, बुलेट ट्रेन चल गई, बुलेट ट्रेन आपकी, किस लिए स्टोरियां सुना रहे हो जब बच्चे ही खुश नहीं है? बोलो भाई जब बच्चे ही खुश नहीं है तो फिर कोई खुश नहीं है, लेट्स पार्टी दोबारा से होगी। तो क्रिएट समथिंग। सब कुछ वो पेरेंट्स ने हाथ खड़े कर दिए, पेरेंट्स अपने भी नहीं लेंगे। पेरेंट्स बोलेंगे बेटा मोदी जी डोंट आस्क मी, मैंने तो स्कूल भेजा था, ट्यूशन भेजी थी, कोचिंग भेजा था, पेपर लीक हो गया तो बच्चा बोल रहा है कि मतलब ये तू बाप पेपर लीक वाला पैसे वाले के लिए तो ये बेटा हम तो आस्क सिस्टम। तो सिस्टम हैज टू रियलाइज नाउ कि वो यू विल हैव टू क्रिएट थिंग्स। इंडियन एजुकेशन सिस्टम नीड्स एन ओवरऑल। यहाँ के एग्जाम लीक का डिस्परेशन क्यों है? क्योंकि इंडिया रिसोर्स अब नहीं है कंट्री में। जिस कंट्री में रिसोर्स नहीं होगी, रिसोर्सेज पे फाइट होगी, और वहाँ यही होगा, मर्जी गवर्नमेंट आ जाए। आज ये पेपर लीक करोगे, ये करोगे, जब तक इसको अंदर से चेंज नहीं करोगे, जब तक हर डॉक्टर की तनख्वाह उबेरोला वाले जितने के बराबर नहीं होगी, तब तक लोग नीट देते रहेंगे। एंड गवर्नमेंट एंड लोगों को समझ नहीं आ रही ये बात। आप लोगों ने देखी मेरी भविष्यवाणी 5-5 साल में होती। मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल प्रूव इट टू यू विद अनदर 20 मिनट्स का वीडियो कि इफ यू बिकम ए डॉक्टर इन 5 years व्हाई योर अर्निंग्स विल बी इक्वलेंट टू गिग वर्कर्स। तो व्हाई शुड यू वांट टू बिकम? अगर सब लोगों ने ऐसे सोच लिया तो फिर सफाई कर्मचारी बन जाओ। क्योंकि अगर आप सफाई कर्मचारी नहीं बनना चाहते, तो अगर सब लोगों ने ऐसे सोच लिया तो फिर वो कौन उठाएगा? भैया सब नहीं समझते। सफाई कर्मचारी भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, सब लोग सब कुछ बनेंगे, सारे काम आदरणीय हैं। लेकिन जान किस पे? क्या कोई आदमी जान निकालता है अपनी कि मैं झाड़ू पोछा बर्तन नहीं कर पा रहा, मेरे को ये नौकरी नहीं मिल रही झाड़ू पोछा बर्तन? नहीं निकालता ना। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए कोई एग्जाम नहीं होता ना इस देश में। देखना जिस तरह हम जाएंगे एक दिन, ये लोग इस काम के लिए भी एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि यहां मोटा पैसा होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि डॉक्टर वॉक इन हो जाएगा। जैसे इंजीनियरिंग का हमने देखा है ना, इंजीनियरिंग में नॉर्मल कॉलेज में जाना है,
गांव के अंदर 2-2 कॉलेज खुले हुए हैं हमारे, तो गांव में तो कौन पूछ रहा है क्या फैक्ट, क्या मीनिंग है उसका, कोई मीनिंग नहीं है। वैसे ही डॉक्टर हो जाएगा, आपने डॉक्टरी कर ली, हाँ ठीक है, कौन से कॉलेज से करिए, क्या है, एग्जाम दे, टेस्ट दे, दोबारा फिर टेस्ट होगा, दोबारा फिर टेस्ट होगा, क्योंकि जहां से आप करके आए हो, जो करके आए हो, उसी पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एंड ये ट्रेंड्स को समझ लो और इतनी हताशा मत करो। इंडिया में बहुत काम है, बहुत पैसा कमाने का स्कोप है, बट वहां जा नहीं रही जनता। हाँ तो आप बता दो तो बताएंगे ना, धीरे धीरे सब चीज़ें एक में बताते हैं। पर आई होप ये वीडियो में आपको थोड़ी शांति मिली होगी। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।